Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, choose the false option. A में है amoeba asymmetrical, B में है coelenterate diploblastic radially symmetrical and non-chordate, and C में है chordates में petromyzon ornithorhynchus एंड इक्वस, एंड डी में है एनालिड स्यूडोसिलोमेट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बेसिक नॉलेज अबाउट एनिमल किंगडम। बेसिक नॉलेज अबाउट एनिमल किंगडम। तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो सबसे पहले दिया गया है क्या, आपका अमीबा। तो अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा के साथ साथ स्पॉन्जेस क्या होते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एनी प्लेन जो सेंटर से पास कर रहा है वो उनके बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कैसा है, ये सही है। दूसरा बोल रहा है आपका सिलेंट्रेट्स। तो अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें तो ये क्या है, ये एक फाइलम है। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इसमें कौन आते हैं, अगर हम बात करें तो सिलेंट्रेट में जनरली आ जाएंगे कौन, जेली फिशेस, हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी निडेरिया। क्यों, क्योंकि इनके टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात करें सिलेंट्रेट्स की, तो सिलेंट्रेट क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो बिल्कुल जो सिलेंट्रेट है ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास टू ही जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। मतलब डिप्लोब्लास्टिक मतलब वो प्रेजेंट नहीं होता, या वो किसको लाइन नहीं करता, वो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करता, लेकिन वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल है कि ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, अगर बात करें तो रेडियल सिमेट्री मतलब होता है कि जब कोई भी प्लेन पास कर रहा है सेंट्रल एक्सिस से, तो वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये नॉन कॉर्डेट्स है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये नॉन कॉर्डेट्स है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपका बोला गया है क्या, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होगा। सो इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो अगर हम प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए, पहला है पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, ये एक साइक्लोस्टोमेटा है। इट इज अ साइक्लोस्टोमेटा। सो अगर हम बात करें पेट्रोमाइजोन की, तो पेट्रोमाइजोन क्या है, ये एक साइक्लोस्टोमेटा है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्डेटन। दूसरा बोल रहा है ऑर्निथो राइनेकस। ऑर्निथोराइनेकस क्या हो गया, ये है डक बाइल प्लेटिपस, यानी एक लाइन मैमल। तो ये भी कैसा है, कॉर्डेटा। तीसरा बोल रहा है इक्वस। इक्वस मतलब होता है हॉर्स। तो ये भी कैसा है, कॉर्डेटा। तो ये भी सही है, ये भी सही है एंड ये भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है एनिलीडा स्यूडोसिलोमेट। तो अगर हम बात करें एनिलीडा की, तो एनिलीडा वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, जिनमें प्रेजेंट होता है सेगमेंटेशन, यानी देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, या उनको कहते हैं हम क्या, मेटामर्स। और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कैसे होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिलोमेट। सिलोमेट यानी ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहेगा। देयर विल बी ए प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। और वो जो बॉडी कैविटी है दैट विल बी लाइन बाय द मेसोडर्म। सो हमें पूछा गया है कि चूज दी फॉल्स ऑप्शन। द फॉल्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एनिलीडा स्यूडोसिलोमेट। एनिलीडा कैसा है, ये स्यूडोसिलोमेट नहीं है, ट्रू सिलोमेट है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।